Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session, we'll discuss these articles: Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, Technology and Innovation Report 2025, Vibrant Villages Program Second Phase, Khelo India Games and Exercise Indra. सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, so let's move forward. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. Also, if you are preparing for 2025, this previous year question ki series is going on where Mayank Bharadwaj sir take these sessions topic wise and they are highly useful. So have a look over it if you find useful. एक बार देखोगे अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना, but they are extremely useful. Have a look. Do subscribe to the channel. You will get the notification whenever any of the session gets published. Also, if you are preparing for 2026, this UPSC foundation course is there for you, where GS sessions, CSAT की classes, one-to-one mentorship, toppers guidance, strategy, हर एक चीज़ कवर करी गई है in detail. You can get yourself enrolled. इसकी डिटेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. Now moving to the very first article. See. एक्सरसाइज का नाम ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं है. इंद्र. इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली 6-day नेवल एक्सरसाइज हैव कमेंस्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई. दे हैव स्टार्टेड दिस नेवल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम which will last for 6 days. It is taking place near Chennai, right? During this exercise, you all know what they will practice: advanced sea-based operations and fire real weapons as a part of their training. बेसिकली देखो, ऐसे ट्रेनिंग से आप दोनों देश अपने डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. दोनों कंट्रीज़ की जो नेवल प्रैक्टिसेस हैं दे वर्क टुगेदर, ताकि आप एक रियल कॉम्बैट लाइक सिचुएशन में कैसे यू विल हेल्प. दे डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू हैंडल दोज मैरीटाइम चैलेंजेस. सब कुछ मैंने एक ही उसमें बता दिया है, यही आर्टिकल है और कुछ नहीं है इसमें. ये लाइंस आप रीड कर सकते हो. इंडिया रशिया के बीच में होने वाली बायलेटरल मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है. सो इट स्टार्टेड इन 2003 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी. ये दोनों देशों के बीच में देखो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन को दर्शाता है, जहां पर दोनों नेवी साथ में काम कर रही है टू कैरी आउट दीज मिशंस. ये 14th एडिशन है. अब इसके 2 फेज हैं, एक हार्बर फेज और एक सी फेज. हार्बर फेज इज कंडक्टेड एट द चेन्नई पोर्ट, जहां पर शिप्स आर डॉक्ड एंड क्रूज ट्रेन टुगेदर. एंड सी फेज हैपन्स इन बे ऑफ बंगाल, जहां पर रियल टाइम नेवल ड्रिल्स होते हैं. It matters because both parties learn from each other. They use advanced naval drills, right? So बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है, ठीक है. हार्बर फेज जो होता है ना, अगर किसी को और भी ज़्यादा वो ये जानने की इच्छा, तो harbor phase, basically this is the part of the exercise that happens while the ships are still docked in the port. जहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होगी, आप लगा लीजिए एक फॉर्मल स्टार्ट हो गया, सेलर्स एंड ऑफिसर्स विजिट ईच अदर शिप्स, एक रेसिप्रोकल विजिट हो गई, ये सब कुछ होता है. अब यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाएगी, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको सी फेज और हार्बर फेज होता है इतना मालूम होना चाहिए. दैट्स इट, ठीक है जी. नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, वी हैव दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज, जहां पर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे कम एंड डिस्कस सम ऑफ द हॉट बर्निंग इश्यूज वाया पॉडकास्ट. सो यू कैन रेफर एंड दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल. येस, आप एक बार देखो, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्या है, डायलॉग्स के थ्रू ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं ना हम, वैसा है. बट ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो सुनना नहीं है, आपको लिखना भी पड़ेगा. वट एवर दे डिस्कस यू फाइंड रेलिवेंट, आप उसको नोट डाउन कर लो. वो आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, इवन वो आप अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अब प्लेटफॉर्म अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो इसके अलावा भी बहुत से सेशंस चल रहे हैं, नज़र डालो, देखो, ठीक है. अच्छा लगे कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, बट अच्छा लगेगा. अगर देखोगे, देखने के साथ साथ लिखना ज़रूर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी.
चलिए आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं। 7th एडिशन विल बी स्टेज इन द 5 cities ऑफ बिहार 4th से 15th ऑफ मे। तो द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल हैपन इन द 5 cities ऑफ बिहार 4 मई से 15 मई तक। बिहार विल होस्ट द 2 बिग स्पोर्ट इवेंट्स इन मे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, बिहार इज सेट टू होस्ट दीज 2 गेम्स। खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में वापस लाने के लिए। बच्चों में, यंग लोगों में यू एनकरेज पीपल टू प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, यू फाइंड टैलेंटेड एथलीट्स जो आगे ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस। अब इसके अंदर क्या है, सी की कंपोनेंट्स ऑफ खेलो इंडिया: स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जहाँ पर यंग प्लेयर्स अपने स्किल्स को शो करेंगे, दे विल कम्पीट एट दी हाई लेवल्स। देन देर इज टैलेंट डेवलपमेंट, जहाँ पर बेस्ट यंग एथलीट्स दे आर सिलेक्टेड, दे आर ट्रेन्ड प्रॉपरली, दे गेट कोचिंग, फिटनेस सपोर्ट, स्कॉलरशिप, मतलब वो ना प्रोफेशनल एथलीट्स बनते हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, आगे देखो, क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ को नेशन वाइड आप डेवलप करेंगे, एनहांस करेंगे टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मिले, क्रिकेट के लिए बेस्ट प्लेग्राउंड हो तो, एंड बैडमिंटन के लिए अच्छा कोर्ट हो। खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, यू एस्टैब्लिश सेंटर्स एंड अकेडमीज जहाँ पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो, जहाँ पर कोचिंग दी जाए। फिट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पर आप फिजिकल फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, देखो अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्पोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स ये तो नहीं देखता आप कौन सी धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, कौन से जेंडर के हो, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करता है। अब ये बैडमिंटन ये तो कहेगा नहीं कि लड़के खेल सकते हैं लड़कियां नहीं खेल सकती, राइट। सो डिसेबिलिटी इंक्लूजन भी होता है। इंडिजीनियस, देखो स्पोर्ट्स कल्चर जो होता है ना वो आप में बहुत सी चीज़ें लेकर आता है, कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, इंक्लूसिवनेस। ठीक है, सो स्पोर्ट्स के थ्रू इंक्लूसिवनेस भी आती है। ठीक है जी। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ऐसा है कि अभी का नहीं है, अब ये प्रोग्राम पहले लॉन्च हो चुका था, अब ये फेजेस में लॉन्च हो रहा है बेसिकली। अब क्या है ना, यूनियन कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड अप्रूव कर दिया है 2024 से 2024 से 2029 तक के लिए। एक 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफ़ी इसमें ऐसा सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, इसमें 100% सेंटर पैसा देगा। ठीक है, लॉन्च इन 2023, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव विच इज़ एम्ड एट कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ, देखो जो हमारे बॉर्डर हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, अब बॉर्डर एरियाज के पास जो गांव हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ ना बिजली होती है, ना सुविधाएं, सुख तो बहुत दूर की बात है, सुविधाएं बेसिक पूरी नहीं हो पाती हैं, नीड्स। ठीक है, लोग क्या है ना बॉर्डर एरिया से वापस आते हैं, तो और जबकि अगर आप बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं ना तो पीपल आर प्ले अ की रोल इन सर्विलेंस, समझ रहे हो आप बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर एरियाज पे अच्छी एम्यूनिटी, सड़कें हो, बिजली हो, नेट हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो वापस नहीं आए। They enhance border security. So goal is to improve the quality of life for those residents. एंड यहाँ पर कौन से, देखो अब बॉर्डर एरिया है तो नाम से ही पता चल रहा है कि वही वाले स्टेट्स कवर होंगे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपका पर्पस है कि आप वहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, लिविंग कंडीशंस क्रिएट करो, बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करो, लोकल पॉपुलेशन एक सपोर्ट है फॉर द बॉर्डर फोर्सेस, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। यू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ बॉर्डर कम्युनिटीज़ विद द रेस्ट ऑफ द नेशन, उनका इंटीग्रेशन भी करो, वहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी दो। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 100% सेंटर फंडेड है, टोटल आउटले है 6,839 करोड़ का। It will be implemented in select
स्ट्रैटेजिक विलेजेस, ये जगहों के कुछ नाम है, कॉमन है, नॉट एन इशू. दोनों phase 1 और phase 2 दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स. दे डिजाइंड टू मेक बॉर्डर विलेज सेल्फ रिलायंट एंड वाइब्रेंट. ऑब्वियस है, आप बेसिकली यही चाहते हो कि वहाँ पर अच्छी कंडीशंस हो जाएं, रोड्स हो जाएं, हाउसेज हो जाएं, हेल्थ सेंटर हो जाएं, स्कूल हो जाएं, पीने का पानी मिले, कंफर्टेबल हो, राइट, लोकल फार्मिंग हो जाए, टूरिज्म, क्राफ्ट, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े. माइग्रेशन रोकनी है आपको उनकी. व्हेन विलेजेस आर वेल डेवलप्ड तो लोग क्यों माइग्रेट करेंगे, राइट? तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दो, और दे आर द वन हु विल हेल्प यू इन कैचिंग एंड स्टॉपिंग दीज इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग एंड स्पाइंग. So villages, you ensure that they feel that they are the important part of the country. You encourage cultural bonding with them, emotional bonding with the nation. ठीक है जी, समझ आ गया? Help people get the jobs there. अगला आर्टिकल. India has been ranked 10th in the world with the significant private investments in AI in 2023 according to 2025 Technology and Innovation Report. अब ये रिपोर्ट ना आपके सिर्फ प्रीलिम्स के काम की नहीं है, मेंस में भी काम आएगी. 2023 में इंडिया को 10th रैंकिंग मिली इन दी वर्ल्ड फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब ये है कि बहुत से प्राइवेट बिजनेसेस इन इंडिया दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू वर्क और सपोर्ट AI टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग है, रोबोट्स हैं, स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि दिस शोज कि इंडिया इज बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन AI. प्राइवेट कंपनीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन AI रिसर्च डेवलपमेंट. तो जॉब्स और होंगी, स्मार्टर सॉल्यूशंस होंगे, स्ट्रॉन्ग टेक इंडस्ट्री होगी कंट्री के अंदर. सो इंडिया इज इन द टॉप 10 countries in the world when it comes to private money that is being put into AI projects. ठीक है. पहली बात तो किसने रिलीज किया? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD. डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेंगे. किसने रिलीज की ये रिपोर्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट? It looks at new things in science and technology, how they can help, they can affect the developing countries. So the goal is to help the government make smart decisions. 2025 edition is special because see, इसका टाइटल क्या है? Inclusive Artificial Intelligence for Development. Use AI in the way that includes everyone. अच्छा, recently there was an article ना कि AI learning तो आप स्कूल लेवल से शुरू कर दीजिए. अब क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यहाँ से. AI एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप्ड भी यूज़ कर रहे हैं, डेवलपिंग भी यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, राइट? सो इससे बहुत से मसले सॉल्व भी हो सकते हैं और बहुत से नए इश्यूज आ भी सकते हैं अगर ढंग से यूज़ नहीं किया तो. सो हाउ यू कैन मेक fair policies, equal tech policies, no one is left behind. You can use use AI in a fair way, in a smart way, जो हर किसी को benefit दे, not just a few. समझ रहे हो? तो यहाँ पर ना ये देखो 2025 edition of the report is Inclusive Artificial Intelligence for Development. इसके हाईलाइट्स देखो. ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, लाइन्स तो हम रीड कर ही लेंगे. सिर्फ 100 बड़ी बड़ी कंपनीज मेनली USA और चाइना के अंदर दे आर पुटिंग इन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी इनटू AI. इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर AI इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू प्लेयर्स. देखो आप, जस्ट 100 कंट्रीज, मोस्टली US और चाइना की. 40% तो वर्ल्ड की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट इनटू AI एंड रिसर्च दे आर डूइंग. 118 कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ से हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल AI डिस्कशंस. द रिपोर्ट ये एस्टिमेट कर रही है दैट अप टू 40% ऑफ द ग्लोबल जॉब्स AI से अफेक्ट हो सकती हैं. डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू स्ट्रेंथन व्हाट UNCTAD कॉल्स देयर 3 की लेवरेज पॉइंट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, डेटा और स्किल्स. इंडिया और चाइना वो डेवलपिंग कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट AI के अंदर आई 2023 में.
इस केस में यूएस लीड कर रहा है, चाइना सेकंड पोजीशन पे है, इंडिया 10th पोजीशन पे है। 2024 में इंडिया की रैंक 36 थी, राइट, ऑन द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, जहाँ पर इंडिया ने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया। 2022 में 48 पे थी, 2024 में 36 पे थी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, आई थिंक हमने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट देख लिया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम देख लिया, खेलो इंडिया गेम्स देख लिया, एक्सरसाइज इंद्र देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट दिस योजना इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली वो 35th यूनियन टेरिटरी होगी या स्टेट होगी, यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट रह गई है, दैट इज येट टू अडॉप्ट इट। एक हेल्थ केयर इनिशिएटिव है सरकार का, जहां पर आप ये चाहते हो कि जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वहां पर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज दो। 2018 में 23 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ऑफिशियली इसका नाम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जहां पर क्या ऑफर कर रही है ये स्कीम, फ्री एंड कैशलेस ट्रीटमेंट कितनों के लिए, 1961 मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए अक्रॉस 27 स्पेशलिटीज, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में, ICU केयर में, सर्जरीज में, हॉस्पिटलाइजेशन में, हर बेसिकली इन सर्विसेज के अंदर कवरेज मिलती है। आयुष्मान भारत के अंदर जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उन्हें 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 5 लाख टॉप अप मिलेगा फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्कीम की ओवरसी करना, बेसिकली अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके तहत 55+ करोड़ बेनिफिशियरीज कवर करे जा रहे हैं। इट इज टारगेटिंग 12 करोड़ फैमिलीज, मतलब आप लगा लीजिए 40% इंडिया की वल्नरेबल पॉपुलेशन कवर हो रही है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना, कमाई 50 रुपये, मेडिकल एक्सपेंसेस 100 रुपये, मतलब इतना नहीं। आप देखो मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपना आधा इलाज तो इसीलिए नहीं करवाते। सो ये इनिशिएटिव उस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर का, उसको कम करना चाहता है, तो सरकार आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इट हैज़ डिक्रीज ऑल्सो फ्रॉम 62% टू जस्ट 38% टुडे। ये डेटा आप अपने मेंस में आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आज हमने आर्टिकल्स करे हैं ना, जैसे अपन ने AI की बात करी, तो AI के आर्टिकल्स आपके एथिक्स में भी आएंगे, एथिकल AI की भी बात होगी, ठीक है। AI का आर्टिकल आपका GS पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 3 में भी आ सकता है। तो ये इसमें आपको डेटा भी डालना है, वो डेटा आप इस रिपोर्ट से डाल सकते हो, ठीक है। रही बात इस स्कीम की, ये आप अपने GS पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। खेलो इंडिया यूथ, जब आप इंक्लूसिवनेस जैसा कोई भी आर्टिकल आए, जेंडर इक्वालिटी की बात आए, तो आप स्पोर्ट्स वाला कोट कर दो उसमें एक पॉइंट। सो इस तरीके से यू हैव टू मेंटेन कनेक्टिविटी, ठीक है जी। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।